एक सवाल जो पिछले कई सालों से साये की तरह इस्कॉन संस्था के इर्द गिर्द घूमता रहा। एक सवाल जो लोगों को भगवान श्री कृष्ण की राह से गुमराह करता रहा। एक सवाल जो इस संस्था पर ही सवाल खड़े करता रहा। द रियल स्टोरी ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन मंदिर का शब्द सुनाई देते ही आपके सामने कुछ ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं जो सहसा ही आपको भगवान के दर्शन जैसे आभास होने लगता है। सफेद और सुंदर बने हुए मंदिर और वहाँ पर रामा कृष्ण की धुन सुनाई देती है। हर तरफ भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप। सबसे बड़ी खास बात जो कि इस्कॉन मंदिरों में देखने को मिलती है, इस्कॉन में जितने भारतीयों की संख्या होती है उससे कहीं ज्यादा विदेशी सैलानी सांवले के रंग में रंगे होते हैं। लेकिन भक्ति साधना और श्री कृष्ण से जुड़े हुए इस संस्थान का विवादों से गहरा नाता है। कोई इसे श्री कृष्ण को पाने का परम मार्ग मानता है तो कोई इसे विदेशों में पैसा भेजने का सरल रास्ता। ये सवाल सदियों से इस्कॉन के साथ रहा। वहीं कुछ हिंदू इस्कॉन के विरुद्ध रहे हैं। 1 मिनट, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं। जिसकी जैसी आस्था होती है वो वैसे ही भगवान को उसी रूप में मानता है। तो इस प्रश्न को इस तरह करना कि हिंदू मतलब इस्कॉन गलत है। सारे इस्कॉन मतावलंबी कृष्ण भक्त तो हो सकते हैं, पर सारे कृष्ण भक्त इस्कॉन को मानने वाले नहीं हो सकते हैं। यह कोई नया धर्म या संप्रदाय नहीं है, बल्कि यह एक संस्था है उन लोगों का जो गौड़ीय वैष्णव मत को मानने वाले हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार प्रसार और शांति स्थापित करना है। तो इस इस्कॉन मंदिर में किसी भी देश का अत्याधिकार विशेषाधिकार नहीं है। तो किसी भी दृष्टि से इस्कॉन सिर्फ अमेरिकी संस्था नहीं है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड के सुपुत्र अल्फ्रेड फोर्ड कोलकाता के पास चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि श्रीधाम मायापुरी में दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बनाने में सहायता कर रहे हैं। तो इस्कॉन की धनराशि बाहर नहीं जाती है, बल्कि बाहर देशों के लोग जितना हो सकता है धनराशि से इन दो मंदिरों में सहायता करते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ अविवेकी भारतीय लोग ये नहीं देखते कि इस्कॉन ने लगभग हर देश के हर एक जाति के लोगों को धोती कुर्ता और साड़ी पहना दिया, जबकि हमारे भारत में यह संस्कृति लगभग खत्म होती जा रही है। इस्कॉन के जरिए विदेशी भक्त इन सब का पालन कर रहे हैं और अंडा, मांस, कॉफी, प्याज, लहसुन भी नहीं खा रहे हैं। और जो भी खाते हैं भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाते हैं। हर रोज कम से कम 2 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। इसके अलावा भी शास्त्रों में भक्ति के बताए गए नियमों का पालन करते हैं, जो विदेशों में तो क्या भारत में भी पालन करना बहुत मुश्किल है। भगवान के बारे में दूसरों को बताना, ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाना, धामों की सेवा करना, प्रसाद वितरण, गो सेवा, महोत्सव समारोह, बच्चों को वैदिक शिक्षाएं, शराब नशा से त्याग, साधुओं का सम्मान और सेवा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहली आरती, क्या क्या नहीं करते, यूं कहिए ये क्या नहीं करते। तो अब आप बताइए कितने भारतीय भाई ये सब नियमों का पालन करते हैं? खुद कुछ इतना करता है क्या कोई? और इसके बावजूद कुछ लोग इस्कॉन की बुराई कर रहे हैं। ये लोग कभी अच्छाई का प्रचार तो नहीं करते, बल्कि अपनी तरफ से बनाई गई बेबुनियाद बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बिना सोचे समझे और बिना पूर्ण रूप से जाने गलत प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही आध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई कहानियों को जानने के लिए आध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करें।